प्रेजेंटेशन स्किल्स के लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया कि आइडियाज कैसे जनरेट किए जाए, रिसर्च कैसे की जाए, कुछ अलग कैसे सोचा जाए। इस एपिसोड में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपकी प्रेजेंटेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एज इट इज सेड दैट यू विल नेवर गेट अ सेकंड चांस टू मेक अ फर्स्ट इंप्रेशन। सो आज हम आपकी स्पीच के फर्स्ट इंप्रेशन यानी कि ओपनिंग की बात करेंगे कि कैसे अपनी स्पीच की शुरुआत की जाए, कैसे अपनी प्रेजेंटेशन को एक दमदार ओपनिंग दी जाए। आपकी ऑडियंस आपके बारे में और आपकी स्पीच के बारे में शुरुआत में एक जजमेंट बना लेती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि शुरुआत में आप इन टिप्स का ध्यान रखो। फर्स्ट टिप इज अवॉइड फॉल्स और नेगेटिव स्टार्ट्स। फॉल्स स्टार्ट कुछ इस टाइप के होते हैं। हेलो, कैन एवरीवन हियर मी? सबको मेरी आवाज आ रही है? ओके, बिफोर आई स्टार्ट लेट मी आस्क यू, एवरीवन हैज गॉट नोटपैड्स एंड पेन? आई थिंक वी शुड स्टार्ट नाउ। देयर आर फ्यू मोर टू कम बट वी कैन स्टार्ट। मतलब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आप स्टेज पे पहुंचे, सबकी आंखें आपकी तरफ, और पहले अल्फाज आपके मुंह से जो निकले वो ये तो नहीं होने चाहिए ना। अब बात करता हूँ नेगेटिव स्टार्ट्स की। नेगेटिव स्टार्ट इस तरह के होते हैं। देखो, मेरे को ज्यादा टाइम तो नहीं मिल पाया तैयारी करने का, लेकिन कोशिश करता हूँ अपनी बात आप तक रखूं। मेरा आज का टॉपिक थोड़ा बोरिंग है, लेकिन थोड़ा साथ दीजिएगा। सो नेगेटिव स्टार्ट मतलब लोग कुछ कहे ना कहें, आप खुद ही अपना कचरा कर दो। लोगों के एक्सपेक्टेशंस गिर जाएंगे और आपके बारे में नेगेटिव जजमेंट बन जाएगी। इसलिए फॉल्स स्टार्ट्स और नेगेटिव स्टार्ट्स को अवॉइड करो। अगर ऐसे शुरू नहीं करना तो कैसे करना है? इसलिए सेकंड टिप, गेटिंग अटेंशन। आपकी स्पीच की शुरुआत में ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब करना जरूरी है, उनका इंटरेस्ट क्रिएट करना जरूरी है, बिकॉज बीइंग नॉर्मल इज बोरिंग। ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए आप अपनी स्पीच की शुरुआत नॉर्मल तरीके की जगह कुछ इंटरेस्टिंग या क्रिएटिव तरीके से कर सकते हो। इससे आपकी स्पीच की शुरुआत दमदार बनेगी। पहले डिस्कस करते हैं कि आप अपनी स्पीच की शुरुआत किन चीजों से कर सकते हो, फिर एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे सो दैट आप बेटर समझ पाओ। आप अपने टॉपिक के रिलेटेड किसी जोक के साथ शुरुआत कर सकते हो। जो लोग ह्यूमर क्रिएट करते हैं उनमें लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। या फिर आप स्टोरी के साथ शुरू कर सकते हो ताकि आप लोगों के साथ एक कनेक्ट बना पाओ। या फिर एक अराउजिंग क्वेश्चन, मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जो आप अपनी ऑडियंस को शुरुआत में पूछो और उनको इन्वॉल्व कर लो। आप प्रॉप्स भी यूज कर सकते हैं, यानी कि कोई चीज या ऑब्जेक्ट अपने साथ लेके जाओ जो आपकी शुरुआत से रिलेटेड हो। इससे आपका स्टार्ट विजुअली इंटरेस्टिंग होगा और लोगों की विजुअल मेमोरी एक्टिवेट हो जाएगी। आप अपनी शुरुआत अपने टॉपिक के रिलेटेड किसी शॉक स्टेटमेंट से कर सकते हैं। शॉक स्टेटमेंट मतलब कोई ऐसा डेटा, कोई ऐसा फैक्ट उनके साथ शेयर करना जो उनको एकदम हैरान कर दे। एक क्लासी शुरुआत करने के लिए आप कोट के साथ शुरू कर सकते हैं या कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपकी ऑडियंस शायरी में इंटरेस्टेड होगी तो मियां इरशाद कर दीजिए, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। सो आपको कैसे शुरुआत करनी है ये आपकी चॉइस है। आप अपने टॉपिक के हिसाब से, अपने ऑडियंस के हिसाब से और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ये डिसाइड कर सकते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके ऑडियंस में सारे इंजीनियर्स बैठे हैं और आपको एक टेक्निकल टॉपिक पे स्पीच देनी है। तो लेट्स सी कैसे शुरुआत की जा सकती है। एक अराउजिंग क्वेश्चन से शुरुआत कर सकते हैं ऑडियंस को इन्वॉल्व करने के लिए। So, can anyone tell me how is Rails developer different from a Ruby programmer? एक crisp story सुना सकते हैं। First computer game Space Wars was developed by Steve Russell and do you know it took 200 man hours to complete it? या फिर एक fact, first computer programmer was a female and her name was Ada। या फिर ऑडियंस और माहौल के हिसाब से जोक यूज कर सकते हैं। 4 साल लगते हैं एक इंसान को इंजीनियर बनने में, और उसके बाद चाहे वो पूरी जिंदगी लगा ले दोबारा इंसान नहीं बन सकता। सो ये थी कुछ एग्जांपल्स कि कैसे बोरिंग स्टार्ट, फॉल्स स्टार्ट या नेगेटिव स्टार्ट की जगह आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के अपनी ऑडियंस का इंटरेस्ट क्रिएट कर पाओगे। थर्ड टिप है रोड मैप। रोड मैप मींस जब आपने अपनी ऑडियंस का इंटरेस्ट क्रिएट कर लिया, उसके बाद आपको शुरुआत में उनको एक आइडिया देना होगा कि आगे क्या होने वाला है। अपनी स्पीच के बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन शुरुआत में देनी होगी। WIIFM means what's in it for me। हर कोई अपने फायदे में इंटरेस्टेड होता है, तो आपको शुरुआत में बताना होगा कि आपकी स्पीच से उनको क्या फायदा होगा, वो आपको क्यों सुने। सेकंड, सेट एक्सपेक्टेशंस। कोई आपकी तरफ से ऐसी एक्सपेक्टेशंस हो जो आप चाहते हैं कि आपकी ऑडियंस स्पीच के दौरान करे, और स्पेशली जब आपकी प्रेजेंटेशन लंबी होती है तो इन एक्सपेक्टेशंस को शुरुआत में सेट करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, वो साथ साथ नोट्स ले या ना ले, या फिर कब ले, ऑडियंस आपको कब क्वेश्चन पूछ सकती है और कैसे पूछ सकती है, ऐसे एक्सपेक्टेशंस को शुरुआत में सेट कर लेना चाहिए। थर्ड, कीप इट ब्रीफ। याद रखना कि ये रोड मैप एक प्री कैप है। शुरुआत में ही अपने पॉइंट्स को डिटेल में एक्सप्लेन मत करना शुरू कर देना। ओपनिंग शुड बी ब्रीफ, क्रिस्प एंड स्पेसिफिक। आइए अब इस वीडियो को समराइज कर देते हैं। एक अच्छे फर्स्ट इंप्रेशन के लिए आपको फॉल्स स्टार्ट या नेगेटिव स्टार्ट को अवॉइड करना होगा। सेकंड, अपनी ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब करने के लिए आप जो स्टोरी, राउजिंग क्वेश्चन, प्रॉप, शॉक स्टेटमेंट, फैक्ट, कोट, शायरी एक्सेट्रा को यूज कर सकते हैं। थर्ड, आपको अपनी ऑडियंस को एक रोड मैप देना चाहिए जिसमें आपको बताना होगा कि स्पीच से उनको क्या बेनिफिट होगा।
अगर आपकी कोई एक्सपेक्टेशन है आप वो भी बता दें, एंड रोड मैप क्रिस्प एंड क्लियर होना चाहिए। अगर ये वीडियोस इंटरेस्टिंग लग रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।